नमस्कार साथियों, मैं पूजा माथुर इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय पर। और दिल्ली विश्वविद्यालय पर आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से जो है छात्र आइसा के छात्र बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस दोबारा से खोले जाए, कॉलेजेस दोबारा से खोले जाएं। तो अभी यहाँ जो छात्र मौजूद है उन्हीं से मैं कुछ सवाल करती हूँ। आ जाइए। तो क्या मांग है आपकी? कितने लंबे अरसे से बैठे, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम लगभग लास्ट 2 मंथ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने कॉलेजेस को खुलवाने के लिए। हमारी मांग बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल जायज़ है कि हमारा जो कैंपस है 2-1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक खोला नहीं गया है। सारे ये जो पब वब है, मेट्रो स्टेशन, एवरीथिंग इज़ ओपन सिर्फ हमारे कैंपस को छोड़ के। तो हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल साफ़ है कि हम अपना कैंपस खुलवाना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। घर पे बैठ के जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती, हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पे इस तरह की हम तो फिर भी जैसे जो गर्ल्स हैं उनको घर का काम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह खोल दिए, तो वो तो एक मतलब साधन है ना लोगों के आने जाने के लिए, वो तो खोलना ही पड़ेगा। हाँ, वो खोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो सिनेमा खोल दिए हैं, आप सूर्यवंशी फिल्म चला रहे हैं जो कि इतनी ज़्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी को और इस तरह की चीज़ों को, पैट्रियार्कल चीज़ों को, जितनी भी बुराई है सारा उसके अंदर आपको दिखेंगे। आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कुछ भी, सब कुछ इनडायरेक्ट। तो सिनेमा जब आप खोल देते हैं, जब आप पब वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये सब आपको पैसा दे रहे हैं तो इनको आप खोल दे रहे हैं। एजुकेशन जहाँ पे बच्चे आके सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सीखते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है उनको, उस चीज़ को बंद कर दिया जा रहा है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो एक पढ़ने का माहौल रहता है वो होता नहीं है, तो कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा? अच्छा, तो आपने किसी ड्यू प्रशासन से बात की? जी हाँ, हमारी बात कब से चल रही है। एक्चुअली इससे पहले, इस इंडेफिनिट सिट-इन से पहले हमने 5 दिनों तक एक हंगर स्ट्राइक की थी और उस हंगर स्ट्राइक का रिज़ल्ट ये आया कि जो प्रॉक्टर्स थे उन्होंने आकर बोला कि हम दिवाली के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बट उसके बावजूद इतने दिन बीत जाने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जिस तरीके की धांधली DU एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है, जिस तरीके से एक DU के बच्चों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, झूठे वादे करने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत समय से चलते आ रहा है। वो हमसे काफ़ी देर से बोलते आ रहे हैं कि अब इस चीज़ के बाद निकाल देंगे नोटिफिकेशन, एक पर्टिकुलर त्यौहार के बाद नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ये सब काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब फर्स्ट ईयर के बच्चों की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं ऑनलाइन मीडियम में। तो ये दिखाता है कि ये लोग ज़्यादा लंबे खींचने की इसे कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसी ऑनलाइन मीडियम में ही पढ़ने के आदी हो जाएं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस से दिक्कतें क्या आ रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, फिर भी आप जो है कैंपस रीओपन करने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो एक क्लासरूम कल्चर होता है, सवाल पूछने का, डिस्कशन करने का, हर एक आदमी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। आप एक बार क्लास में हाथ उठाते हैं, आपको पता होता है कि टीचर आपसे कुछ सवाल पूछने वाला है। लेकिन ऑनलाइन कल्चर बहुत अलग है। मैं बिहार से आता हूँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। तमाम छात्र और जो मेरे दोस्त हैं जो बिहार, झारखंड जैसे इलाकों से आते हैं, गाँवों में रहते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेहनत करके आए ताकि वो क्लास में बैठकर अपने टीचर से तमाम सवाल पूछ पाएँ। और उसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो साइलेंस है, चुप्पी है, जिस तरीके से लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है। आज हमारे कॉलेजेस में, किसी भी कॉलेज में 45 बच्चों के क्लास में 30 बच्चे मार्क्ड एब्सेंट कर दिए जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके पास तमाम एक्सेस और फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, जब तक वो फिज़िकल मोड में रिज्यूम नहीं होता है तब तक जो क्लासरूम कल्चर जो हम लोगों ने बना कर रखा था, डिबेट का, डिस्कशन का, वो ख़त्म होते जाएगा। और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी यही करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे यही पॉलिटिकल इंसेंटिव है कि इस कल्चर को ख़त्म किया जाए। मतलब ये किसी भी तरीके का उनका जो जारी कर रहे हैं वो कोरोना से रिलेट नहीं है? नहीं जी, हम ये मानते हैं कि जो DU प्रशासन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और हमारा मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सिंपलिस्टिक है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में इन्होंने NEP को ड्राफ्ट किया, बिना कॉन्वर्सेशन के पारित करने की कोशिश की और बिना कॉन्वर्सेशन के लागू करने की कोशिश की, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, वो ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं,
यहाँ पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये चाहते नहीं कि स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट में आए, वो ये चाहते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ही करते रहें, उन्हें पता नहीं चले कि एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होने वाला है, डिबेट और डिस्कशन का मौका ना मिले, स्टूडेंट धरना ना दे पाए या प्रोटेस्ट ना कर पाए, उसके बारे में पढ़ ना पाए, और अगर पढ़ भी ले तो इसके लिए दिल्ली ना आ पाए प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वो अपने प्रोपोगेंडा को फैला सके, वो बोल सके अरे ये देखो इतना यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है एनईपी का, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं एजुकेशन को। जब तक वो ग्राउंड की हकीकत को ये नहीं दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं एनईपी के खिलाफ, तब तक उनका ये प्रोपोगेंडा ऐसे ही पास होता जाएगा कि ये तो यूनिवर्सल मोड है एजुकेशन का, प्रोग्रेसिव मीडियम है, जबकि उसकी सच्चाई इतनी पर कोरोना काल है, कोरोना का दौर है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये ओपन कर दिया जाए? कोरोना का दौर काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी है, मेट्रो अब 100% कैपेसिटी पे चलने लगे हैं और बसेस में भी फुल कैपेसिटी पे चलते हैं। एक सिंपल सवाल ये है, यूनिवर्सिटी को हम लोग, हमारा लाइन ये है ही नहीं, जितने भी प्रोटेस्टर्स आज बैठे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है ही नहीं कि यूनिवर्सिटी को कल खोल दीजिए। हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको फेज्ड मोड में खोलना है तो फेज्ड मोड में खोलिए, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनवाइए हर एक कॉलेज में, ताकि हर एक बच्चे को एक्सेस मिल सके वैक्सीनेशन का। जो दूर दराज इलाकों से आते हैं जिनको दोनों डोजेज़ नहीं मिले हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में आकर अपने वैक्सीनेशन करवा पाएँ। और सबसे ज़रूरी बात, एक फेज्ड मोड में अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए नोटिफिकेशन निकालने के लिए। ये नोटिफिकेशन नहीं निकालना, ये दिखाता है कि उन लोगों की जो पुअर प्लानिंग है, वो ये दिखाता है कि उन लोग किसी मूड में नहीं है अभी इस कैंपस को खोलने के लिए। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने एनईपी में जो उन्होंने ब्लेंडेड मोड की बात की है, 40% क्लासेस जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, उसके आदी करना चाहते हैं, आपको आदत डलवा देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने 2 साल घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस की हैं, तो जब आपको एनईपी में 40% क्लासेस करनी पड़ेंगी ऑनलाइन, तब आप सवाल क्यों करेंगे? आपको तो आदत पड़ चुकी है उन चीज़ों की। तो ये पॉलिटिकल मोटिव जो है वो बहुत ऊपर से है। इसीलिए इस प्रोटेस्ट का भी जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स तो कॉलेजेस में होने ही चाहिए, तमाम ऑल्टरनेटिव्स हैं जो होते हैं, सभी चीज़ें दिल्ली में खुली हुई हैं, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंसेंटिव की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकता हूँ। एज अ सेकेंड ईयर पर्सन, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, इस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। मैं 1 साल के अंदर मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, 3rd सेमेस्टर ख़त्म होने को आया है और 6th सेमेस्टर के बाद हम इस यूनिवर्सिटी से निकल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि 6 में से 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन निकल गए हैं और हमारा यूनिवर्सिटी हमें चाहता है कि हम इस यूनिवर्सिटी में आके कदम भी ना रखें, यहाँ पर कोई क्लास ना अटेंड करें। ये किस तरीके से चलेगा? मैं आपको अपना बताऊँ, मैं वेस्ट यूपी मेरठ के पास शामली है, वहाँ से आता हूँ। तो जब मैं पहली बार मतलब कोरोना की ढिलाई के बाद सब चीज़ मेट्रो से लेकर सब चीज़ चल रहा है, मैं वहाँ पे, आप यूपी में जाएंगे कोई मास्क नहीं, आपने मास्क नहीं पहने, मैंने मास्क नहीं पहना, कोई मास्क नहीं पहनता वहाँ पे। मास्क की तो दूर की बात है, कोरोना के कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोरोना जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। कोरोना एग्जिस्ट करता है सिर्फ कैंपस में, सिर्फ कैंपस में ही कोरोना है। हमारे मतलब मैं तो AUD के भी मेरे दोस्तों ने ओरिएंटेशन अटेंड करा, तो उनको AUD यूनिवर्सिटी, वो भी स्टेट की यूनिवर्सिटी, उनको कहा गया कि पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से हम लोग ये यूनिवर्सिटी को मतलब रोक रहे हैं। तो पोल्यूशन इससे पहले किसी भी साल यूनिवर्सिटी नहीं रोकी गई पोल्यूशन के लिए, इसी साल अब यूनिवर्सिटी में पोल्यूशन नाम की भी नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो ये भी है बात है। हमने पहली बार कदम रखा, हमने सोचा कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को देखेंगे, तो उसमें कहा जा रहा है आप सेकेंड ईयर का फ़ीस का रिसीट दिखाइए। मतलब हम लोगों ने पूरा फ़ीस दिया ऑनलाइन के लिए, उसमें हम फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं, उसमें हम दिखाएंगे कि सेकेंड ईयर की भी हम फ़ीस दिखाएंगे। तो ये किस तरीके का शोषण किया जा रहा है? मतलब बाहर के दूर दराज के छात्र जो आए हैं, जो छात्र चाहते हैं, मान लीजिए मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ अपने कॉलेज में, मैं फ़ोटोग्राफ़ी के डिपार्टमेंट में हूँ, सोसाइटीज़ रहती हैं। शोषण बोल रहे हैं आप, किस तरीके का शोषण? शोषण किस तरीके से बताइए, एक बताइए। यूनिवर्सिटी में किस लिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट समथिंग दैट ट्रेन्स यू इन अ पॉलीटेक्निक कोर्स, इट दैट ट्रेन्स यू इन स्किल बेस्ड कोर्सेज। ये ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप कनेक्शंस बनाते हैं। अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आप थिएटर के जगत में लोगों से मिलते हैं। आप बताइए, आप जानते ही होंगे कि यूनिवर्सिटी का थिएटर के उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली हैं, चाहे किसी भी आर्ट्स में हो, चाहे डिबेटिंग में हो, फोटोग्राफी में हो, किसी में भी हो। अब इसमें आप घर पे बैठे बैठे कितने लोगों के साथ क्रिएटिवली कोलैबोरेट कर लेंगे? कोई बिज़नेस का अगर मतलब मेजर है, वो तो बिज़नेस के लिए कितने लोगों के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिस्क उठा लेगा? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब आदमी 4 लोग जब बैठते हैं, आइडिएट करते हैं, तब चीज़ें होती हैं। वहाँ पे टीचर का कैमरा बंद है, स्टूडेंट्स का कैमरा बंद है। मैं अपना बताता हूँ, 1.5 साल बीत गया, हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से 4 बच्चों को भी मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी जानने की, पर कभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कभी कोई डिस्कशन, डिबेट, कुछ नहीं। ये है ऑनलाइन एजुकेशन का सत्य, और ये ही इसी तरीके से ही रहेगा। ओके, तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने
क्योंकि कुछ छात्रों से जो है बात की, उनकी प्रॉब्लम शिक्षा को लेके क्या स्तर है, कितना स्तर गिरता जा रहा है, उस पर उन छात्रों ने अपने व्यूज़ रखे। और स्टूडेंट किस किस राज्यों से आ रहे हैं, कोई बिहार से है, कोई पटना से है, कोई यूपी से है, और छात्रों का यही दुख है कि एजुकेशन पे जो है हमारी सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। एजुकेशन को दबाया जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, और इसी सब पर हमने छात्रों से बात की। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट करके मुझे बताएं।